नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर के रहवासियों के लिए यह खुशी की खबर है, जहां महाराष्ट्र शासन के निर्देशानुसार शासकीय भूमि सरकारी जमीनों पर 1 जनवरी 2011 तक हुए आवासीय अतिक्रमणों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को उप विभागीय कार्यालय एसडीओ ऑफिस उल्लासनगर में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय आढावा समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता आमदार कुमार ऐलानी ने की, जिसमें शासन द्वारा जारी महसूल एवं वन विभाग के शासन आदेश के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में तहसीलदार, नगर भूमापन अधिकारी, महानगर पालिका के सहायक आयुक्त, महावितरण के उप अभियंता तथा उप विभागीय अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में स्पष्ट किया गया कि केवल शासकीय भूमि पर 1 जनवरी 2011 या उससे पहले बने आवासीय अतिक्रमण ही नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। आरक्षित भूमि, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, सड़क, नाली, नदी, वन भूमि, रेलवे तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। इसी प्रकार दुकानों, गोदामों, होटलों सहित सभी प्रकार के व्यावसायिक अतिक्रमणों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार 500 वर्ग फुट तक के आवासीय अतिक्रमण का नियमितीकरण निःशुल्क किया जाएगा, जबकि 500 से 1500 वर्ग फुट तक के क्षेत्र के लिए निर्धारित मूल्य का 10% शुल्क देना होगा। 1500 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल वाले अतिक्रमण नियमित नहीं किए जाएंगे। नागरिकों को अतिक्रमण का प्रमाण मतदाता सूची, बिजली बिल, टैक्स रिसिप्ट, सरकारी दस्तावेज अथवा अन्य मान्य अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। एक परिवार को इस योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा। नियमित की गई भूमि का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा तथा 5 वर्ष तक उसका हस्तांतरण, बिक्री, दान आदि प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संपत्ति शासन के अधीन हो जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि नियमितीकरण के लिए आवेदन 31 दिसंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। मकानों का सर्वे एवं मापन निःशुल्क किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा अन्य जानकारी के लिए महानगर पालिका के प्रभाग समिति कार्यालयों में वन विंडो सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तरीय समिति सभी आवेदनों की जांच के बाद नियमितीकरण पर उत्तम निर्णय लेगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर आमदार कुमार ऐलानी अधिक क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय रेवेन्यू मंत्री हमारे आदरणीय बावन कुले साहब ने एक जिया निकाला, जिसमें विधानसभा के जहां जहां पे भी क्षेत्र है वहां के आमदारों को अध्यक्ष किया गया, जिसमें मैं उल्लासनगर की तरफ से अध्यक्ष के तरफ से यहाँ पे आज एसडीओ कार्यालय में मीटिंग हुई। वहाँ पे मौजूद जो कमेटी में है तहसीलदार मैडम, एसडीओ साहब, उसके अलावा टीएलआर मेंबर, कारपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर और उसके अलावा असिस्टेंट डीएमसी, टाउन प्लानर प्लस अन्य वहाँ पे मौजूद थे, जिसके अध्यक्षता में आज वहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि जो आज सरकार ने हमारे उल्लासनगर को जितने भी जो प्रॉपर्टी है, मकान है या रेजिडेंशियल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, उनका 500 फुट तक जगह है, उनको फ्री में मालिकाना हक मिलेगा। उनको एप्लीकेशन उनको हर प्रभाग में, चाहे जो 1 नंबर में रहते हैं वो 1 नंबर में करेंगे, 2 नंबर में रहते हैं तो 2 नंबर में करेंगे, 3 नंबर में रहते हैं तो 3 नंबर में, अगर 4 नंबर में रहते हैं तो 4 नंबर प्रभाग में अपनी एप्लीकेशन करेंगे। ये रूल 2011 तक जिसके भी पास उसके 2011 तक पाठ पुरावा है, चाहे कारपोरेशन की टैक्स पावती है, चाहे लाइट का बिल है, या एनी कोई नोटिस आया हुआ है, या वाटर बिल है, या वोटर लिस्ट में नाम है, उसको मालिकाना हक मिलेगा बी वर्ग में। ये पहली बार एक सुनहरा मौका आया है जो मालिकाना हक मिल रहा है। अगर 500 फुट से 1500 फुट तक है एरिया तो उसको रेडी रिकनर 10% लगेगा। आज ये सुनहरा मौका हमारे सरकार ने, आदरणीय रेवेन्यू मंत्री सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे आदरणीय डीसीएम एकनाथ शिंदे साहब, बावन कुले साहब, सबने मिलके जो आज उल्लासनगर के लिए ये
सौगात दी है। मैं बोलता हूँ शहरवासियों को इसका लाभ लेके अपना जगह अपने नाम पे करा देवे। हर मकान को एक ही परिवार को एक इसको मालिकाना हक मिलेगा। अगर घर में दो भाई रहते हैं, अगर बाजू में और कोई जगह है तो उसको भी मिल सकती है भाई को। ऐसा यहाँ पे आज हम लोगों ने ठहराव पास करके आज इसकी अच्छी शुरुआत की है। मंडे से आप शहरवासी एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रभाग समिति में जाके आप इसका अप्लाई करके जैसे जैसे जिसका टर्न बाय टर्न आएगा मोजिनी करके, मोजिनी भी इसमें फ्री होगा, किसी को चार्ज भी नहीं भरनी है और अपना आपको मालिकाना हक फ्री मिल रहा है। देखिए हमारे तरफ से पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। जितने भी देखिए जिनको जानकारी चाहिए तो हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। हमारे कार्यालय में हमारे पीए सोनार जी हैं, हमारे मिश्रा जी हैं, मटई जी हैं, मंगला मैडम है, पूरी ऑफिस इसकी जानकारी देगी। प्रभाग समिति में आज कारपोरेशन की तरफ से वहां पे गणेश सिंपी जी आए थे, एसडीओ साहब पवाई पे वो भी जानकारी देंगे, तहसीलदार मैडम 5 नंबर में बैठती है वो भी देंगे। टीएलआर ऑफिस में भी आज वो ऑफिसर नया आया हुआ है, लेकिन वो आज किसी कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग में गया था, उसकी जगह पे दूसरा उनके ऑफिसर आए थे। लेकिन सभी जगह से आपको ये माहिती मिल जाएगी। इसमें आखिरी तारीख है 31 दिसंबर। जो भी अप्लाई करेंगे तो उसको मालिकाना हक मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और जिसकी एरिया 500 फुट से 1500 फुट तक है उसको 10% रेडी रिकनर भरना है। ये जो मालिकाना हक मिलेगा, जिसका भी प्लाट जगह खोली रेजिडेंशियल एरिया में होगा उन्हीं को मिलेगा। अगर किसी का रिजर्वेशन में नाले के ऊपर है या किसी और की रिजर्वेशन से सरकार की, तो उनके लिए ये रूल लागू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आज उल्लासनगर में 99% को इसका लाभ मिलेगा। सर जो 2017 का जो रिंग रोड है महानगर पालिका की तरफ से डिक्लेयर किया गया है, जो रिंग रोड में जा रहा है झोपड़पट्टी, उनके लिए कैसा है? देखिए अभी तक रिंग रोड के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि रिंग रोड का अब तक कोई ठहराव पास हुआ नहीं है। जब भी आएगा तो उसके बारे में देखा जाएगा। अभी तक फिलहाल आपने अच्छा हो गया सवाल मुझसे पूछा, लेकिन यही सवाल मैं गवर्नमेंट से पूछ के आपको नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको आंसर दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।